को लेकर सबसे पहले जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 है। नोएडा में AQI 390 और रोहिणी में AQI 338 पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 है, रोहिणी में 438 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो लगातार दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के आसपास बना हुआ है, जहां नोएडा में 390, रोहिणी में 438। तो लगातार जो पॉल्यूशन लेवल है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। आनंद विहार में 384 है AQI। दिल्ली एनसीआर में लगातार आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। लोगों को प्रदूषण की वजह से तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बीमार लोग हैं उन्हें भी कई तकलीफें जो हैं वो बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दिल्ली में चला गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है पॉल्यूशन को लेकर। तो लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा में 390 पहुंच चुका है पॉल्यूशन का स्तर। रोहिणी में भी 400 को पार कर चुका है पॉल्यूशन का स्तर। तो दिल्ली के तमाम हिस्सों को लेकर बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है दिल्ली में बढ़ा हुआ है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो लगातार पॉल्यूशन की वजह से परेशान हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना पॉल्यूशन की वजह से करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पॉल्यूशन की वजह से लोग लगातार परेशान हैं। जो लोग बीमार हैं उन्हें भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों को तमाम समस्याओं का सामना पॉल्यूशन की वजह से करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं। और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए ये समय जो है वो और भी ज़्यादा चिंता का समय है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं। रुक करेंगे। आदित्य, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, अगर बात देश की राजधानी दिल्ली को लेकर करें तो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में क्या स्थितियां पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई हैं? बिल्कुल अभिषेक, अभी हम ITO पर खड़े हैं और देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को विजुअल दिखाएं किस तरीके से पूरी आसमान में एक स्मोक की चादर है, पूरा एक हेज का कवर यहाँ पर जो है दिख रहा है। और आज फेस्टिवल भी है। किस तरीके से जो ऑलरेडी दिल्ली का जो AQI है 300 के रेंज ऊपर से पुअर कैटेगरी में पहुँच रहा है। और ऐसा बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सीवियर कैटेगरी में भी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो चला जाए। हम जानते हैं कि 29 तारीख को क्लाउड सीडिंग का वो होने वाला है। लेकिन देखने क्लाउड सीडिंग की रेन दिल्ली में पायलट बेसिस पे, बट देखने वाली बात होगी कि दिल्ली को कब तक इस पोल्यूशन से राहत मिलती है। क्योंकि जो लोग हैं लोगों को जो बहुत सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं AQI जो है जो जिन लोगों को पहले से एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हैं उनके लिए सबसे खासिया जो है दिक्कत है उनको कि किस तरीके से वो जो है सांस लेने में जो, क्योंकि आबो हवा में इतना ज़्यादा जहर घुल गया है। हमने देखा किस तरीके से दिवाली के पर जमकर जो है ग्रीन पटाखे जले, उसकी वजह से दिवाली के 1-2 दिन बाद भी कंटिन्यूस पटाखे जले। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति जो है उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। और देखने वाली बात होगी अभिषेक, यहाँ से कितना समय लगता है, क्या दिल्ली में ग्रैब 3 भी जो है लागू होगा, ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारियां लेंगे गुड़गांव को लेकर। लेकिन उससे पहले अनिल, मैं आपका रुख करूंगा। अगर अनिल बात गाजियाबाद को लेकर करें तो गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थितियां पॉल्यूशन को लेकर?
देखिए, पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो AQI है, AQI का लेवल बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ जो लोनी का इलाका है, वहां पर भी 350 के पास बना हुआ है। जो वसुंधरा इलाका है गाजियाबाद का, वहां भी 340 AQI बना हुआ है। सिर्फ संजय नगर में थोड़ी सी राहत जरूर कह सकते हैं, 263 है। ऑल ओवर गाजियाबाद में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर जहरीली हवा लोगों को बीमार अब करने लगी है। लोग बेहद परेशान हैं, लोगों की सांसों पर अब संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि जब AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा था, उसके बाद जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से ये निर्देशित किया गया, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, चाहे वो बुजुर्ग हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, उनको विशेष ध्यान रखना है। महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनकी बात उन्होंने की है, जिससे कि उनको विशेष ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों को बताया गया है। ऐसे में तस्वीरें गाजियाबाद की कैसी हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। सुबह से ही धुंध सी छाई हुई आपको दिखाई दे रही होगी। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आप देखेंगे, क्योंकि ग्रैब टू के जब नियम लागू होते हैं तो ग्रीन कपड़ा, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर ग्रीन जाल लगाना अनिवार्य होता है। तो कहीं ना कहीं अब ग्रीन जाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ऊंची इमारत है, इस पर पूरी पर ग्रीन कपड़ा जो है लगा दिया गया है, क्योंकि गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से मीटिंग लेकर ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स बिना ग्रीन कपड़े के ना चले, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन काम होगा, जिससे कि ग्रीन कपड़ा इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो धूल के पार्टिकल हैं, जो धूल के कण हैं, वो हमारी वातावरण में ना मिले, वो उड़ने से वातावरण में ना बिल्कुल मिले। अनिल, जाहिर तौर पर जिस तमाम तरीके से चीजें हैं जानकारियां आप दे रहे हैं, लगातार गाजियाबाद में भी स्थितियां जो है बड़ी गंभीर बनी हुई हैं। गुलशन हमारे सहयोगी बने हैं, उनका रुख करेंगे। गुलशन, अगर बात गुरुग्राम को लेकर करें तो गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा रहता है NCR क्षेत्रों में। क्या स्थितियां फिलहाल मौजूदा समय में बनी हुई हैं? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि कल हमने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ था, 137 जो है कल एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन वो उस इलाके में था जहां पर तमाम जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर हैं, SDM हैं, DCP हैं, वो वहां उनके ऑफिसेज हैं, वहां पर ये दर्ज किया गया था। लेकिन अन्य हम और इलाके गए गुड़गांव के, चाहे वो मैपिल गार्डन हो, सेक्टर 51 हो, 46 हो, इन इलाकों में कल भी 257 जो है वो दर्ज किया गया था। तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 201 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। अब स्टेज 2 जो लागू हुआ है ग्रैब का, उसमें जो नियम बनाए गए हैं की पालना करना बेहद सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी अब समझनी होगी। लोग अगर इस बढ़ते प्रदूषण को अगर उन्हें रोकना है, अगर उन्हें जहरीली हवा की सांस नहीं लेनी है, तो अपने आप को अब सुधारना होगा। जहां पर भी अगर आप कूड़ा जलते हुए देखते हैं, अब उन्हें आपको बंद कराना होगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव करना होगा, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव करना होगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर आपको अब ग्रीन नेट लगाकर जो है वो काम करना होगा। इसके अलावा जो खुले में आप डस्ट रख देते हैं, चाहे वो बजरी है, क्रेशर है, रोड़ी है या अन्य जो सामग्री इस्तेमाल होती है निर्माण कार्य में, उसको अब खुले में नहीं रखना है। वहां पर भी आपको लगातार पानी पर छिड़काव करना होगा। इस समय हालांकि मैं देख रहा हूँ गुड़गांव का जो आसमान है सफेद चादर से जो है वो ढका हुआ है, यानी वो प्रदूषण जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। जो धुआं है ये फॉग नहीं है, क्योंकि सर्दी हालांकि शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी फॉग जो है वो नहीं है। इस समय हम देख रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। और अब जब बढ़ता वायु प्रदूषण को देखते हुए ही ग्रैब जो है ग्रैब के नियम जो है लागू किए गए थे। इससे पहले स्टेज 1 लागू किया गया, फिर स्टेज 1 से बात नहीं बनी क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा था। फेस्टिवल सीजन भी था, दिवाली थी, भैया दूज था, गोवर्धन था, तो इस कारण थोड़ा सा आतिशबाजी भी हुई। एक कारण वो भी माना गया, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए।
अब इसको बिल्कुल लेकर जो गुलशन, गुड़गांव बिल्कुल का ठीक कहा म्युनिसिपल आपने कि लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। देवेंद्र, अगर बात फरीदाबाद को लेकर करें तो फरीदाबाद में क्या स्थिति पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए फरीदाबाद में अगर फिलहाल की बात करें तो 259 यानी कि 260 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और सुबह के वक्त में तकरीबन पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया, 300 के पार भी था और अभी भी 2-3 दिन से 260 के आसपास में सुबह के वक्त का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। यानी कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है तो उसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई दी हो। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि जो कूड़े खुले में जो कूड़ा डालने वाले हैं या कूड़े में आग लगाने वाले हैं उनके खिलाफ में नगर निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह पूरे फरीदाबाद में अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ की तरफ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिन से लगातार बल्लभगढ़ में 300 के आसपास में पॉल्यूशन की स्थिति रही है। लेकिन अगर एनआईटी की बात करें तो पहले शुरुआत में एनआईटी में काफी कम पॉल्यूशन था, लेकिन दीपावली के बाद में हम देख रहे हैं कि वहां भी पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर 30, सेक्टर 11 और सेक्टर 16 ये ऐसे इलाके हैं जिसमें अभी तक पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी स्थिति कमोबेश इसी तरह की बनती जा रही है। चूंकि दीपावली थी, अंदेशा इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि दीपावली खत्म होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आएगी, लेकिन कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है और आने वाले इस वक्त में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उसके बाद में संभव है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और भी ज्यादा ऊपर पहुंचे और ऐसे में फिर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का भी हमें सामना करना पड़े, जिसमें काफी बंदिशें लोगों पर लगाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ग्रेड 2 अब लागू है तो ऐसे में भी कई तरह की बंदिशें लगाई जा चुकी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी के छिड़काव की बात कही गई है, साफ सफाई मैनुअली ना करके मशीनों से करने की बात कही गई है, पानी के छिड़काव पेड़ पौधों पर ताकि जो डस्ट है वो उड़े ना। तो ये तमाम कोशिशों की बात जरूर की जा रही है। जो नियम बनाए गए हैं अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, यही कहा जा रहा है कि उन पे अमल किया भी जा रहा है और करवाया भी जा रहा है। लेकिन अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 लगते हैं तो फिर स्थिति चिंताजनक फरीदाबाद के लिए होगी। और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, चूंकि डॉक्टरों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और बच्चे, बुजुर्ग और जो सांस के रोगी हैं उनके लिए खास तौर से एडवाइजरी एक तरह से कहें तो जारी कर दी गई है कि वो मास्क लगाकर रहें, अगर जरूरी हो तभी बाहर निकलें। गर्म पानी के पीने के लिए कहा गया कि बार बार गर्म पानी पीते रहें। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का इससे भी ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा लोगों को दिक्कतें होंगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर लगातार लोगों को जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, जो लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ उसकी वजह से। फिलहाल आप सब